यहाँ पर हमने ऑटो ड्राइवर से जो है वो ओपिनियन जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ऑटोज़ को जिस तरह जम्मू में छोड़ा गया और उसके बाद ओला और उबर ने भी वहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो काम शुरू कर दिया हुआ है। वहीं कटरा की बात करें तो ये शहर टोपोग्राफी की यहाँ की अगर बात करें खासकर हम, ये चढ़ाई वाला इलाका और यहाँ के ड्राइवरों का मानना है कि वो इलेक्ट्रिक ऑटो यहाँ पर फेल है क्योंकि वो चढ़ाई पर 2-4 सवारी नहीं ले सकता है और दूसरा उसके टेक्निकली जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके स्पेयर पार्ट्स या फिर उसकी रिपेयरिंग का भी कोई बंदोबस्त तो नहीं है। यहाँ पर पहले से ही कन्वेंशनल यानी ब्लैक ऑटो जो है वो 1500 से 2000 के करीब काम कर रहे हैं। लिहाजा पहले मार्केट को जो है वो बड़ा होने दिया जाए ताकि उनके लिए भी अवसर खुल सके और उसके बाद यहाँ पर उन ऑटोज़ को जो वो छोड़ा जाए। और कम से कम 10 साल का जो अरसा है वो मांगा जा रहा है कि 10 साल के बाद अगर वो ऑटो छोड़े जाएं, ये मार्केट भी, ये कटरा सिटी भी बड़ी हो जाएगी तब तक, और उसके बाद जो है वो अपना काम जो है वो ऑटो चालू कर सके। उससे पहले यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्ट्रिक ऑटो को यहाँ पर काम करने दिया जाए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ऑटोज़ की एक और कमज़ोरी जो है वो ये भी है कि उसका कोई रूट जो है वो फिक्स नहीं किया जाता है। वो जिस जगह चाहे वहाँ से जो है वो सवारियाँ उठा लेते हैं और वहीं पर इन ड्राइवर्स की कंप्लेन है कि इनकी जो रोज़मर्रा की सवारियाँ हैं उनमें भी जो है वो कमी आ सकती है और धंधा पर जो है वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। लिहाजा फ़िलहाल अगर ब्लैक ऑटोज़ यहाँ पर 1500 से 2000 है तो इन्हीं को पहले चलने दिया जाए और जैसे ही कटरा शहर जो है वो बड़ा हो जाता है, जम्मू के बराबर का हो जाए, उसके बाद जो है वो उन ऑटोज़ को यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ा जाए और उनका भी जो है वो एक पर्टिकुलर, एक ख़ास जो है वो स्टैंड पहले बनाया जाए और फिर वहाँ पर जो है वो उन ऑटोज़ को जो है वो छोड़ा जाए और अपने स्टैंड से जो उनको काम करने जाए। अभी की बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक ऑटो जहाँ पे बंद होता है वहीं पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर कंपनी ने भी कई टेस्ट किए और कहा जा रहा है कि वो भी फेल हो गए। लिहाजा कटरा जो है वो फ़िलहाल इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि यहाँ ऑटो लाए जाएँ, वो सिर्फ नाम निहाद और खोखले दावे हैं। हकीकत यह है कि इलेक्ट्रिक ऑटो में इतना दम ही नहीं है कि वो ऑटो यहाँ पर अपनी सर्विसेज को अंजाम दे सके। यहाँ पर आज हमने कई ड्राइवर्स से जो है वो ओपिनियंस लिए, इनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि क्या वजूहात है जिनके बिना पर ब्लैक ऑटोज़ और इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के बीच में ये तसादुम जो है वह शुरू हुआ है। और उसकी एक ही वजह है कि ब्लैक ऑटोज़ की फ़िलहाल जो मार्केट है उस पर बुरा असर पड़ सकता है और दूसरा इलेक्ट्रिक ऑटो जो है वो कोई ताकतवर ऑटो नहीं बल्कि एक कमज़ोर मशीन है जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो धोखा दे सकती है और वहीं पर जो है वो सवारियों को भी और उनके चालकों को भी जो है वो काफ़ी जो परेशानी है वो खड़ी कर सकता है। 10 साल के बाद जो है उस ऑटो को यहाँ पर छोड़ने का जो है वो कहा जा रहा है। तब तक के लिए क्या और अवसर जो है वो निकाले जाते हैं तो आने वाले वक्त में जानने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ब्लैक ऑटोज़ ने जो है वो कटरा की मार्केट पर जो है वो अपना स्थान बना लिया है और ये चाहते हैं कि जैसी सर्विसेज ये आज तक अंजाम दे रहे थे यही जो है वो आगे भी अंजाम दे, जब तक कटरा जो है वो इस लेवल का ना हो जाए कि जब तक कटरा जो है वो एक बड़े शहर में तब्दील नहीं हो जाता है। फ़िलहाल के लिए हमारी इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।